नमस्ते दोस्तों, जोहार। दोस्तों, आज बात करने वाले उस शख्स के बारे में जिनके बारे में आज से 4-5 साल पहले तक कोई जानता तक नहीं था, लेकिन आज झारखंड के लाखों लोगों के दिलों में वो राज करता है। लाखों लोग उनसे जुड़ चुके हैं और लाखों लोगों का ये सपना है कि वो झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बने। तो क्या जयराम महतो बन पाएंगे झारखंड का अगला मुख्यमंत्री? जिस प्रकार सोशल मीडिया में वो फेमस है और जिस प्रकार उसका भाषण देने का अंदाज है, ठीक है, कह सकते हैं बहुत सारे लोग ये चाहते हैं झारखंड में कि अगला मुख्यमंत्री ना जेएमएम से बने, ना भाजपा से बने, ना किसी और पार्टी से। वो लोग सपना देख रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बने सबसे युवा मुख्यमंत्री जो है जयराम महतो। तो क्या ये सही हो पाएगा? क्या सच हो पाएगा? चलिए सारा आंकड़ा पर आज बात करेंगे। आंकड़े क्या कहते हैं? क्या झारखंड की जनता जयराम महतो को मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचा पाएगी या फिर ये सपना सपना ही रह जाएगा? सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे, हर एक आंकड़े पर बात करेंगे। जयराम महतो जी कितने सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं उस पर बात करेंगे, कौन कौन सा हॉट सीट इस पर भी बात करेंगे। सब पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चुनाव से संबंधित और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं जो विधानसभा चुनाव झारखंड में 2024 में होने वाला है, इनका अगला मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री का ताज किनके सर पर सजेगा? वो जयराम महतो होंगे या हेमंत सोरेन जी होंगे या फिर भाजपा का कोई नेता? चलिए देखते हैं कौन बनेंगे अगला मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले जयराम महतो मुख्यमंत्री बने या ना बने ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। कौन है ये जयराम महतो जो इतना ज्यादा फेमस हो चुके हैं? तो देखिए, जयराम महतो को लोग प्यार से टाइगर जयराम महतो बोलकर भी बुलाते हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 27 सितंबर 1994 झारखंड के धनबाद के तोपचांची क्षेत्र के छोटा सा गांव मानटाण में, जो कि आप लोग पारसनाथ पहाड़ के निकट में स्थित है, उसके आसपास में है, ठीक है। झारखंड में हुआ था 27 सितंबर 94 को। अच्छा, इनकी पढ़ाई कहां से हुई थी? तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव मानटाण से ही किया था, जो कि तोपचांची धनबाद में है, ठीक है। और आगे की पढ़ाई इन्होंने पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से किया। उसके बाद ये पीएचडी करते हैं इंग्लिश ऑनर्स में, और वो करते हैं विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी से। यानी कह सकते हैं एक बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन है जयराम महतो जी। जी हाँ, क्योंकि एमए इंग्लिश ऑनर्स शायद ही झारखंड में कोई नेता, मुझे तो नहीं लगता है, शायद ही कोई हो सकते हैं, बट ये बहुत एजुकेटेड है, ठीक है, एज ए लीडर। जयराम महतो का नाम टाइगर कैसे पड़ा? तो देखिए, बचपन में क्रिकेट खेलते खेलते सभी लोग फील्डिंग करते हैं, तो उनका कैच लपकने का अंदाज, जिस तरह फील्डिंग करते थे उसका अंदाज बिल्कुल मतलब लपक के कैच पकड़ लेते थे। तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई टाइगर जैसा दौड़ता है, तो वहीं से टाइगर शब्द का शुरुआत होता है। फिर आगे चलकर जब ये राजनीति में उतरते हैं तो उनका भाषण देने का अंदाज, स्कॉर्पियो से कूद कर नीचे उतर जाते हैं। एक दो वीडियो तो ये भी वायरल हुआ कि छत से कूद गए हैं, तो ये सब भी एक टाइगर कहने का बड़ा रीजन हो सकता है, और ये खुद को भी टाइगर कहलाना पसंद करते हैं। तो टाइगर के पीछे की कहानी आप लोग समझ चुके होंगे। जयराम महतो का परिवार यानी उनके घर में कौन कौन है? तो जयराम महतो जी को लेके उनके घर में कुल 4 लोग रहते हैं। जयराम महतो जी, उनका भाई, उनकी माँ और उनकी दादी, ठीक है। ये 4 लोग उनके परिवार में रहते हैं। जयराम महतो के गुरु कौन है, किनको वो आदर्श मानते हैं? तो बिरसा मुंडा, भगत सिंह, विनोद बिहारी महतो और भी कई सारे जो क्रांतिकारी रह चुके हैं, उन्हें अपना गुरु मानते हैं जयराम महतो, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इनका जयराम महतो कैसे बने छात्र नेता, और छात्र नेता से कैसे ये एक राजनेता बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये शुरुआत होती है दिसंबर 2021 से। जी हां, दिसंबर 2021 का वो वक्त जब सरकार एक अधिसूचना जारी करती है। कौन सी अधिसूचना? उस वक्त जितने सारे सरकारी एग्जाम हो रहे तो होते झारखंड में, ठीक है,
11 जिलों में, झारखंड राज्य के 11 जिलों में राज्य स्तरीय परीक्षा, जितने सारी सरकार परीक्षाएं निकालती है, ठीक है, उसमें झारखंड की बाहरी भाषा हो, जैसे कि भोजपुर, ये सब बिहार का भाषा है, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में रखा जाता है। ठीक है, यहीं से इनका नेता बनने की कहानी शुरू होती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सुनो जरा। ठीक है, जब 11 जिलों में, जिसमें धनबाद बोकारो भी शामिल था, चूंकि जयराम महतो जी धनबाद से रहते हैं, ठीक है, तो सरकार ने 11 जिलों में भोजपुर, मगही, अंगिका को क्षेत्रीय भाषा, यानी धनबाद का क्षेत्रीय भाषा, बोकारो का क्षेत्रीय भाषा, ये सब घोषित, मतलब लोकल में ये सब भाषा घोषित कर दिया जाता है। ये सब झारखंडी भाषा नहीं है। यहीं से विरोध का स्वर उठना शुरू होता है। ठीक है, आंदोलन शुरू होता है और इस आंदोलन का नाम भाषा आंदोलन रखा जाता है। फिर बाद में अलग बदल बदल कर और चीज होता है। ठीक है, आंदोलन शुरू हुआ, जिसके कारण झारखंड के लाखों युवाएं इस आंदोलन में भाग लेते हैं और उन्हीं युवाओं में से एक था जयराम महतो। जी हाँ, जैसे हम लोग, आप लोग इस आंदोलन में भाग लिए थे, इस भाषा आंदोलन में, उसी प्रकार जयराम महतो भी अपनी भागीदारी इसमें निभा रहे थे। लेकिन उनका जो लीडरशिप की जो उसमें क्वालिटी था, जो भाषण देने का शैली था, जो उनके अंदर ज्ञान भरा हुआ था, ये उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। और लोगों को एक नेतृत्व जो क्षमता होता है, लीडरशिप की जो भावना होती है, ये उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। और धीरे धीरे उनका भाषण पूरा सोशल मीडिया के थ्रू प्रचलित हो जाता है। लोग उनसे प्यार करने लगते हैं, लोग उनके भाषण को सुनने लगते हैं। ठीक है, और इस प्रकार वो धीरे धीरे पूरे झारखंड में फैलने लगते हैं, जो धनबाद बोकारो शुरू होकर पूरे झारखंड में फैल जाते हैं। तो यहां पर इस आंदोलन को नेतृत्व देने के लिए जयराम महतो जी धीरे धीरे आगे आने लगते हैं। और यहां होने के बाद, अब इसके बाद कई जगह प्रदर्शन होता है, विरोध होता है। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन करते हैं? फिर टाइगर जयराम महतो जी करते हैं। उसके बाद इन्होंने अपना पार्टी, ठीक है, JBKSS नाम से बनाया। ठीक है, उसके बाद इसका नाम बदल करके फिर JLKM रखा जाता है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। चलिए, ये तो उनका था अपना परिचय। अब क्या झारखंड की जनता झारखंड को सबसे कम उम्र का CM दे पाएंगे, सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री दे पाएंगे? अगर ऐसा होगा तो बड़ा ही दिलचस्प कहानी होगा। ठीक है, लेकिन इस कहानी में कई पेच भी है। चलिए हर एक चीज को देखते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इससे पहले मुख्यमंत्री बनने की गणित को हमें समझना पड़ेगा। झारखंड में टोटल जो विधानसभा सीट है 81 विधानसभा सीट है, आपको पता ही होगा। और मुख्यमंत्री उन्हीं के पार्टी से बनेगा जिनको बहुमत प्राप्त होता है, यानी कि कह सकते हैं जिनको 41 सीट प्राप्त होगा, यानी जो 41 सीटों पर जीत कर दर्ज करेगा, या फिर गठबंधन सरकार मिलकर भी, मतलब 41 सीट, 41 विधायकों का यहां पर साथ चाहिए, तभी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, जिसमें से मेन जो फोकस है बता दूं, यहां पर SC सीट 28 है जो SC के लिए रिजर्व है, ST के लिए 9 सीट रिजर्व है, जनरल और OBC के लिए 44 सीट रिजर्व है। यहीं पर मेन खेला होने वाला है। यहीं पर मेन SC सीट जो 28 सीट है, यहां पर मेन खेला होने वाला है। जी हां, आप लोग देख सकते हैं जो पिछले बार का चुनावी परिणाम था, क्योंकि यही जो सीट होता है ना, यही मेनली आप लोगों का कौन मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, यही सीट डिसाइड कर देगा। यहां पर दोस्तों ST का ये होगा ST, ठीक है, ये ST सीट होगा 28, और SC सीट जो होगा ना SC, ये SC सीट 9 होगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, गलती से प्रिंट हो गया था। ST सीट टोटल झारखंड में 9 है और इन्हीं पर पूरा डिपेंड करता है। देखिए ST सीट जो 28 है, ठीक है, आप लोग ST सीट 28 है, तो ST सीट जो 28 सीट है, इसमें से जो पिछले बार का जो चुनाव परिणाम था, इसमें JMM को उसमें से 19 सीट मिला था और कांग्रेस को 9 सीट, यानी कह सकते हैं अकेले जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, अकेले 28 में से 26 सीट लाया था ST सीट। समझ सकते हो, 28 में से 26 और उन्हीं की सरकार बनी थी, और भाजपा यहां पर सिर्फ 2 सीट ला पाए थे। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज यहीं पर फैक्टर करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और आपको पता है जयराम महतो जी है, ऐसे तो पूरे झारखंड में फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा कुर्मी जाति में फेमस है, सबसे ज्यादा उनको सपोर्ट जो मिलता है कुर्मी जाति का मिलता है। ठीक है, तो अगर जयराम महतो झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तो उन्हें
इस सीट पर बहुत ज्यादा दम लगाना होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा दम लगाना होगा। और अगर ये सीट वो अपने पक्ष में कर पाते हैं तो कह सकते हैं एक बड़ा खेला होने वाला झारखंड में, क्योंकि ये एसटी सीट इस प्रकार से जेएमएम के खाते में मैक्सिमम सीटें जाती है, ठीक है। यहां पर जयराम महतो को ये सीट पर अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा, तभी मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो सच हो पाएगा। और सिर्फ यही नहीं है, इस पे भी डिपेंड करता है कि जयराम महतो की पार्टी जो जेएलके में है कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। टोटल 81 सीट है, चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, यहां पर टोटल 41 सीट पर उनको जीत दर्ज करना होगा जयराम महतो की पार्टी को, यानी जेएलके को, तब जाके यहां पर जयराम महतो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि ये 28 सीट पूरी एक प्रकार से कह सकते हो यहां पर जेएमएम के खाते में मैक्सिमम बार जाती है, और इस बार देखना है ये किन के खाते में जाती है। दोस्तों एक न्यूज देखते हैं यहां पर क्या लिखा है कि जयराम महतो की पार्टी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, ठीक है। तो यहां पर 6 नहीं, ये पहले का न्यूज था, लेकिन टोटल अभी तक, ठीक है, पहले 6 फिर 14 हुआ, और कल आप लोगों का तीसरा सूची भी जारी हो चुका है। देखिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलके ने घोषणा की है कि वे राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 69, ध्यान दीजिएगा 69 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। 69 में से 41 सीट जीत दर्ज करना एक बहुत बड़ा चुनौती होगा, बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा चुनौती। यहां पर टोटल सीट में से, क्योंकि टोटल 81 सीट है, उनमें से 41 सीट लगभग 50% सीट है, और 69 सीटों में से 41 सीट लाना यह बहुत बड़ा टफ चैलेंज होगा जयराम महतो के लिए। आगे देखिए क्या लिखा है, पहली सूची में 6 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए हैं। जेएलके के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा कि वे स्वयं 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, जो कि पहला सीट डुमरी से फाइनल हो चुका है, दूसरा सीट अभी ऐलान करना बाकी है, और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो देखो अगर गठबंधन नहीं करेंगे जयराम महतो जी, मान ली कुछ सीटें जीतती है, चलो हम मान लेते हैं 69 सीटें पर चुनाव लड़ रहे हैं, मान ले इनमें से 35 सीटें जीत जाते हैं जयराम महतो जी, फिर भी इनको सरकार बनाने के लिए और 6 सीट का जरूरत होगा, 6 विधायक का जरूरत, तब जाके 41 पूरा होगा, तब जाके अपने सरकार बनाएंगे। ऐसे में दोस्तों कोई विधायक अगर उनके पास आते हैं तो बढ़िया बात है। और यहां भी देखना पड़ेगा 69 में से वो कितना, मैंने तो एक अंदाजे में बताया कि 35 जीतेंगे, यहां भी देखना पड़ेगा कि 69 में से कितने सीटें जीत पाते हैं, और 69 कहे हैं लेकिन 69 अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अभी आप लोग का 28 के आसपास यहां पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं चुनाव के लिए, ठीक है, जिसका आज से नामांकन प्रारंभ हो गया है। तो कितने, सबसे पहली बात कितने सीटों पर जयराम महतो चुनाव लड़ते हैं इस पर, उसके बाद उनमें से कितने सीटें जीतते हैं, सबसे मेन रोल यहीं पर होगा, ठीक है, कि सरकार किसकी बनेगी। उसके बाद देख सकते हैं ये आप लोग कल ही ये लिस्ट जारी हुआ है, ठीक है, कल 8 विधानसभा का लिस्ट जारी हुआ। यहां पर जो सिल्ली से लड़ने वाले हैं, रांची से देवेंद्रनाथ महतो, जहां से सुदेश महतो जी लड़ने वाले, तो यहां पर एक बहुत ही कड़ा कांटों का मुकाबला होने वाला है। और देवेंद्रनाथ महतो ने जो आप लोग का लोकसभा चुनाव था उसमें अपना उपस्थिति दर्ज करा दिया था, और सबको दिखा भी दिया था कि जेएलके पार्टी का किस प्रकार से कितना दम है। तो बहुत सारी चीजों पर यहां पर आप लोग हम बता दिए कि किस किस पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे पहला एसटी सीट। तो जयराम महतो जिस प्रकार से कुर्मी में फेमस है, कुर्मी जाति में फेमस, उसी प्रकार उनको बाकी जातियों को भी साथ में लेकर चलना होगा, और हर एक जाति में यहां पर उनको अपना प्रभाव छोड़ना होगा। क्योंकि अगर ये सीट हाथ से निकलते हैं जिन भी पार्टी से, चाहे वो जेएलके हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम, जो भी पार्टी से अगर ये सीटें हाथ से निकलती है तो सरकार वहां पर बनना एक बहुत ही मुश्किल चीज हो जाएगा, ठीक है। तो उनको ये सोच करके देखना होगा, ये इस पर थोड़ा सोच विचार करना होगा कि ये सीट कैसे उनके खाते में आए, क्या क्या उनके लिए करना पड़ेगा, उन्हें करना होगा। यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने हम रख दिए हैं। आप लोग क्या कहते हैं, क्या झारखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या यहाँ पर इतिहास जयराम महतो बना पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, और इसी प्रकार चुनाव संबंधित और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।